दाऊद और छोटा शकील को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी बनाया है। इससे पहले स्पेशल सेल ने पहले से ही ये कहा था कि उसके पास दाऊद के खिलाफ, छोटा शकील के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि स्पॉट फिक्सिंग में पूरा जाल बुना जा रहा है, उसके पीछे दाऊद का ही हाथ है। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि दाऊद और छोटा शकील को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आरोपी बनाया है दाऊद को। दाऊद और छोटा शकील फिक्सिंग केस में आरोपी बनाए गए हैं। लोकेंद्र एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोकेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग के जो मामला था, स्पॉट फिक्सिंग का मामला, उसमें दाऊद और जो छोटा शकील है उसको को एक्यूज बनाया है इस पूरे मामले में। अभी तक 26 लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं। दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि इसके अलावा दाऊद और जो छोटा शकील है उनका भी नाम लिखा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि ये पूरा एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ये पूरा रैकेट चल रहा था और ये पूरा जो ऑपरेट हो रहा था वो दुबई से और बाकी का जो पाकिस्तान से ये पूरा ऑपरेट किया जा रहा था। हवाला के जरिए जितने भी बुकीज थे उनके पास पैसे आते थे और वही बाकी जो बुकीज थे वो आगे प्लेयर्स को ये पैसे देते थे। तो ये भी बताया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इनके पास जब इन्होंने शुरुआत करी थी इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फोन टैपिंग की, तब एक शख्स की आवाज इन्होंने टैप करी थी जिसे दाऊद के नाम से संबोधित किया जाता था। इसमें पहले एक तरह से कहा जाना चाहिए था, कुछ डाउट था कि दाऊद कौन है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने साफ कर दिया है क्योंकि इस पूरे मामले में दोनों, चाहे वो छोटा शकील हो चाहे दाऊद हो, दोनों को सह आरोपी बनाया गया है। जी, तो लोकेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को सह आरोपी बनाया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। बता दें आपको कि कुछ दिनों पहले स्पॉट फिक्सिंग मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था और उसमें 3 खिलाड़ी फंसे, उसके साथ कुल 26 आरोपियों पर मकोका आज ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लगाया है और सभी को 18 जून तक का जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि दाऊद और छोटा शकील को सह आरोपी बनाया है दिल्ली पुलिस ने। और पुलिस का कहना है कि ये जो तार है ये दुबई और पाकिस्तान से जुड़ते हैं, वहीं से ही इस पूरे रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। हवाला के जरिए पैसे आते थे, पुलिस का ये कहना है। और साथ ही बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील इस पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे और ये पूरा रैकेट बाहर से जुड़ा हुआ था, कड़ियां बाहर से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका शक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जाहिर किया था और अब पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास हैं दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ। चूंकि दिल्ली पुलिस ने मामला क्रैक किया था, शुरुआत फोन टैप को लेके हुई थी, फोन को सर्विलांस पर रखा गया था, किसी और मामले की पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन उस दौरान फिक्सिंग का मामला सामने आया। जैसे जैसे फोन पर बातचीत होती थी बाहर, उस दौरान तो पुलिस ने इस खबर को फॉलो करना शुरू किया तो इतना बड़ा खुलासा हुआ, इतना बड़े स्पॉट फिक्सिंग मामले का भांडाफोड़ हुआ। अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं। अंकित, दिल्ली पुलिस ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी अब आरोपी बनाया है, ये एक बड़ी खबर है। यानी कि तार बाहर से जुड़ते हैं, जो बात दिल्ली पुलिस कर रही थी अब वो हकीकत में भी तब्दील हो गई है। ज्योति, जैसा अभी लोकेंद्र ने बताया कि दाऊद और छोटा शकील को भी आरोपी बनाया है। आज जब इस मामले में जो सभी आरोपियों के खिलाफ जब मकोका लगाने की बात आई थी तो उस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो एक रिमांड एप्लीकेशन दी थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे जो है दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से जो है लगातार जो इस मामले में जो आरोपी है टिंकू मंडी जिसको कहा जाता है, अश्विनी अग्रवाल उसका नाम है, उर्फ टिंकू मंडी कहा जा रहा है, वो जो है लगातार दाऊद के गुर्गों के जरिए संपर्क में था और उसी के जरिए पूरा पैसा आया था। जिसके बाद में सवाल उठाया गया कि आखिर इन आरोपियों के ऊपर मकोका क्यों लगाया गया, अगर वो पैसा आ भी रहा था तो इनका जो क्या उससे वास्ता है। तो दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि यहाँ पर जो है जो मकोका लगाने का एक क्लॉज होता है कि या तो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड हो, यानी कि कोई पहले के मुकदमे हो। तो दिल्ली पुलिस ने उसके दलील देते हुए ये कहा था कि इस मामले में छोटा शकील का नाम है और छोटा शकील वो शख्स है जिसके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि जो है कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा जब इस मामले में धारा 120B लग जाती है, यानी कि आपराधिक साजिश की धारा लग जाती है और सभी आरोपियों के ऊपर वो धारा लग जाती है, तो अगर एक आरोपी के ऊपर भी कोई धारा लगती है, मकोका ऐसा सेक्शन लगता है, तो वो सभी के ऊपर लगता है। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अदालत में ये बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे मामले में, हालांकि दिल्ली पुलिस शुरुआत से कह रही थी, लेकिन आज खास तौर पर नाम लिया छोटा शकील का, दाऊद इब्राहिम का और ये बताने की कोशिश की कि इनके जरिए
किस तरीके से हवाला का पैसा यहाँ तक पहुंच रहा था। और इन दोनों के बीच की जो अगर कड़ी थी तो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से अगर कोई बात करता था तो वो टिंकू मंडी था, और टिंकू मंडी के जरिए बाकी भी आगे बुकीज तक पैसा पहुंचता था और वही पैसा बाद में प्लेयर तक पहुंचा। जी, और अंकित, शायद जो मकोका दिल्ली पुलिस ने लगाया उसके पीछे भी बड़ा राज यही है कि अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े हुए थे, इसीलिए शायद मकोका लगाया, चूंकि मकोका जाहिर तौर पर खिलाड़ियों की मुश्किल बढ़ा रहा है। अगर इतना अहम फैसला किया है तो सीधे अंडरवर्ल्ड से रिश्ता जुड़ता है, इसीलिए पुलिस ने यह फैसला किया। जी बिल्कुल ज्योति, यही कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि शुरुआत से हालांकि दिल्ली पुलिस हवाला के पैसे की बात कर रही थी कि हवाला के जरिए पूरा पैसा आ रहा था, और दिल्ली पुलिस का तो ये कहना था कि हमने ये जो पूरा केस खोला है, ये हम जो है बेसिकली जो इस केस में कुछ ऐसे संदेह के जो नंबर थे उनको हम ट्रैक कर रहे थे, उसके जरिए हमको पता चला कि ये जो कुछ फिक्सर्स हैं, बुकीज हैं, वो दाऊद के जी। अंकित, आपको रोकना चाहूंगी, एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश के पास सीधे चलते हैं। उमेश, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील इस पूरे फिक्सिंग मामले को, इस पूरे फिक्सिंग को सपोर्ट कर रहे थे, सीधे तार दुबई और पाकिस्तान से जुड़ते हुए। देखिए ज्योति, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब दाऊद के भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट किया गया था मुंबई में, उनका जो बयान है उस वक्त का, उसमें इकबाल कासकर ने साफ तौर पर दाऊद का इन्वॉल्वमेंट के बारे में, मैच फिक्सिंग की इन्वॉल्वमेंट के बारे में लिखा था। शारजाह में जो मैचेस होते हैं उसके बारे में बताया था कि अंडरवर्ल्ड किस तरह से जो है मैच फिक्सिंग करता है और इस सारी चीजों में इन्वॉल्व है। जो मुंबई पुलिस ने भी जिन बुकियों को गिरफ्तार किया है, उनको भी वो भी 30 लाइन इस्तेमाल कर रहे थे विदेश में बात करने के लिए, उसमें 27 लाइन पाकिस्तान से थी। तो ये बात यहाँ पर भी सबको पता है कि जो अंडरवर्ल्ड के बुकीज के तार है वो सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़ते हैं, जो सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। पाकिस्तान से 27 लाइन आना, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई बसता है तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनका गिरोह बसता है। तो ये सीधे तार वहीं पर पहुंचते हैं। मुंबई पुलिस की जांच हो या दिल्ली पुलिस की जांच हो, सीधे तार वहीं पर पहुंचते हैं। और इसीलिए किसी भी मामले पर क्योंकि ये संगठित अपराध है, इसलिए किसी भी मामले पर जब केस पर मौका लगता है तो सारे आरोपियों पर मौका लगता है। जी, तो उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे जो तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड से हैं, चूंकि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को आरोपी बनाया है दिल्ली पुलिस ने।